क्लास 9th मैथ में आपको अध्याय 8 का नाम है चतुर्भुज। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु, परिभाषा, किसी एक ही समतल में स्थित चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी और ये डी एक क्या है? चतुर्भुज है। पहला पॉइंट, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, पी सी, सी डी और डी ए इसकी चार भुजाएं हैं। ए बी सी डी चार शीर्ष हैं तथा कोण ए, कोण बी, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, शीर्ष पर बने चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों ए और सी तथा बी और डी को मिलाने पर एसी और बीडी दो विकर्ण बनते हैं। ए से सी, ए और सी और फिर बी और ये डी, ये विकर्ण कहलाते हैं। ए बी सी और डी। ठीक, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चार समकोण, कितना? चार समकोण या 360 डिग्री होता है। एक कोण का मान 90 होगा, दूसरा भी 90, तीसरा और चौथा। चारों को जब जोड़ेंगे 90, तो जोड़ने पे चार समकोण यानी 360 अंश आता है। किसी चतुर्भुज का परिमाप उसके विकर्णों के योग से अधिक होता है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का अर्थ होता है कि एक भुजा के आमने सामने की भुजा, अर्थात ए बी, ये एक भुजा हुई, ये एक भुजा हुई ए और बी, इसके सामने की भुजा है सी और डी। तो दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे सम्मुख भुजाएं कहते हैं। चित्र में ए बी और सी डी सम्मुख भुजा हुई। दूसरी भुजा हुई ए से डी और बी से सी, यानी एडी के सामने की भुजा हुई बी और सी। तो ये परस्पर सम्मुख भुजाएं होती है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु एंड पॉइंट हो क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। चित्र ए बी सी डी में ए
क्रमागत का अर्थ होता है कि क्रम से जो भुजाएं जुड़ी हुई हो। जैसे चित्र में ए बी, तो ए बी की क्रमागत भुजा हुई बी सी, फिर बी सी के बाद सी और डी दूसरी क्रमागत, फिर डी से ए। ठीक, तो बी सी सी डी डी ए और डी ए और ए बी क्रमागत भुजाओं के अन्य तीन युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो ए बी और बी सी ये क्या हुआ, एक युग्म हुआ। फिर बी सी और सी डी दूसरा, तीसरा सी डी और डी ए। ठीक, ऊपर चित्र में चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई उभयनिष्ठ भुजा सर्वनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को कहा है ए के सामने का कोण कहलाएगा सी। ठीक, उसके बाद बी का सम्मुख कोण, बी के सामने क्या है यहाँ डी, आमने सामने के, तो ये सम्मुख कोण कह रहे हैं। तो चित्र में ए सी सम्मुख कोणों का एक युग्म हुआ। ठीक, और बी और डी सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म। ठीक, अगला चतुर्भुज के क्रमागत कोण। अब क्रमागत का मतलब तो बेटा आप समझ गए होंगे, क्रमागत का मतलब है जुड़े हुए। ठीक है, तो क्रमागत मतलब ए का क्रमागत क्या हो गया बी, तो ए और बी हो गया, तो ये ए और बी क्या हो गया, क्रमागत कोणों का युग्म। इसी प्रकार बी और सी ये दूसरा युग्म, ये पहला, और बी और सी ये हो गया दूसरा, सी डी तीसरा युग्म, और डी और ए ये हो गया चौथा युग्म। ठीक, अगला है समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो तो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चित्र में चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर, ये चिन्ह का अर्थ होता है समांतर। ठीक है, तो भुजा ए बी समांतर है भुजा डीसी के। आइए चित्र में देखें, ए बी ये एक भुजा हुई, इसके समांतर भुजा हुई ये सी डी। समांतर मतलब जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, समांतर चतुर्भुज एवं गुणधर्म। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चित्र चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर है CD के, और AD जो है A से D की भुजा है वो समांतर है B और C के। तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। पहला, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए तो बना विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। आइए इस चित्र में देखें, A, B और D। आप इस चित्र को देखो कि ये चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं प्रदर्शित हैं, A, B, C और D। अब इसमें एक विकर्ण जो है उसको ड्रॉ करते हैं। ये विकर्ण ड्रॉ किया, ये विकर्ण ड्रॉ किया तो दो त्रिभुज तैयार हुए। ये पहला त्रिभुज जो ABD को व्यक्त करता है, दूसरा त्रिभुज CDB को व्यक्त करता है। समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए चित्र फिर से, इसमें विकर्ण खींच रहे हैं। तो ये चतुर्भुज चतुर्भुज के दो भाग हुए, एक ए बी और ये डी। ठीक है बेटा, तो ये एक त्रिभुज का एक भाग हुआ, दूसरा त्रिभुज बना बी डी और ये सी। ठीक, आइए प्रमेय, आईएमपी प्रमेय है, आपको प्रमेय परीक्षा में पूछा जाता है, ये 5 नंबर का होगा। तो आप इस प्रमेय में आपको क्या चित्र और दिया है, सिद्ध करना है, ये उत्पत्ति, ये आपको पॉइंट्स ध्यान से आप देखेंगे। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन बना के कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक, आपको यहां से लिखना है, आंसर दिया है। ओके, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। हमने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट के जो आधा सेंटेंस है उसमें दिया रहता है और आधे के बाद से क्या होता है, सिद्ध करना रहता है। तो आधे के बाद मतलब कि समांतर चतुर्भुज है, यहां तक आपका हो गया दिया है, और सिद्ध करना क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये देखिए AB, फिर BC, CD और ये DA। ठीक, ये इसमें भुजाओं के नाम है A, B, C और ये D। ये आपको क्रम से ही लिखनी है। सिद्ध करना है कि कोण बराबर होते हैं, तो A और C, A के सामने वाला कोण C है, ये आपको सिद्ध करना है, और B के सामने वाला कोण क्या है, D है। ठीक, ये सम्मुख कोण होते हैं। अब उत्पत्ति का मतलब है कि सॉल्यूशन। ठीक, चूंकि AB समांतर है DC के, तो समांतर रेखाएं हैं, AB रेखा जो है उसके समांतर कौन सी है, CD रेखा है, तो AB DC के समांतर है और AD उनको प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अतः A प्लस D बराबर है 180। ठीक, 180 क्यों हुआ, क्योंकि एक का कोण का मान 90 डिग्री है और D का भी मान है 90 डिग्री। ठीक, तो दोनों जो है जुड़ेंगे 90 90, तो क्या आ जाएगा 180 अंश। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक, चूंकि AD समांतर है BC के और DC उनको प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इसी प्रकार हम D और C के लिए भी करेंगे। तो D और C का जो है वो 90 डिग्री होता है, तो D 90 अंश है और C भी क्या है 90 अंश, दोनों जुड़ के 180 अंश होंगे। ये भी क्या होते हैं, क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2। ठीक है, अब 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो A प्लस G बराबर हो जाएगा D प्लस C के। ठीक,
जोड़ा तो कोण डी और कोण डी कैंसिल हो जाता है, बचेगा शेष कोण ए और सी। ठीक, तो ए बराबर सी के हो गया, ये सॉल्व हो गया। और इसी प्रकार जब ए बराबर सी हो गया तो बी बराबर डी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, प्रमेय 7, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये शब्द है समद्विभाजित, इसका मतलब होता है कि एक चतुर्भुज, ये चित्र दिखाई दे रहा आपको, इसमें विकर्ण जो हैं, एक ए से सी पर एक लाइन खींची और बी से डी, तो ये हो गए इसके दो विकर्ण, समद्विभाजित करते हैं, यानी जो चतुर्भुज को दो भागों में बांटते हैं। शुरू करते हैं, दिया है से, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, विकर्ण कौन से हुए, ए और सी। जब हमने इस रेखा को खींचा तो विकर्ण हुए ए और सी। ठीक, इसी प्रकार दूसरा विकर्ण क्या हुआ, बी और डी। ठीक, ओ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर, ये दोनों रेखाएं जो हैं का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है। सिद्ध करना है, मतलब उसको हमें आंसर सिद्ध करने का मतलब आंसर होता है, आंसर निकालना है कि ओ ए बराबर ओ सी के हैं। ओ ए मीन्स ये ओ से ए और ओ से सी। ठीक, और ओ बी बराबर ओ डी के हैं। ओ बी मीन्स ये ओ बी रेखा और ओ डी के बराबर होनी चाहिए। ठीक, उपपत्ति, इसको सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज ए ओ डी, जब हमें ये विकर्ण बनाया गया तो इसमें त्रिभुज बनते हैं, तो ए ओ डी ये बना एक त्रिभुज, और सी डी बी मीन्स सी डी और ये बी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, तो ये 2 नंबर हुआ। अब कोण डी ए ओ बराबर बी सी ओ, ये कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक, एकांतर मीन्स डी ए ओ ये वाले, और बी सी ओ, बी सी और ओ ये वाले। एकांतर के लिए हमने आपको बताया था कि अपोजिट जेड बनाते हैं, उसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, ये ठीक है बेटा, तो इसमें डी ए ओ, तो ये डी है हुआ ए, तो ए का कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। हाँ, और बी सी ओ, तो बी ये है रहा सी, और ये ओ बिंदु, ओ बिंदु यहाँ है बीच में। ठीक है, तो ये वाला कोण, ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ठीक, ये ए और डी है। ठीक, अब आगे ए डी बराबर बी सी। ठीक, ए डी बराबर बी सी, ये क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं कहलाती है। ठीक, अब कोण ए डी ओ में ए डी ओ और सी बी ओ ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक, इसी प्रकार ये कोण भुजा कोण, हमने 2 कोण लिए और एक भुजा ली, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी के। ठीक, अतः ए ओ बराबर सी ओ, मतलब जो ए ओ है वो सी ओ के बराबर है। इसी प्रकार ओ डी, ओ से डी कौन सी भुजा हुई, अन्य भुजा कहलाई, ये वाली। ये वाला ओ से डी, तो ए ओ सी ओ के बराबर हुआ इस कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से।
ठीक इसी प्रकार ओडी, जो अन्य भुजा है ओडी ओबी के बराबर होगी। ये जो है सिद्ध हुआ प्रमेय। ठीक है, आइए देखिए समांतर चतुर्भुज के प्रकार। पहला है प्रकार है इसमें पहला प्रकार है इसमें आयत। देखिए आयत जो है इस प्रकार होता है कि वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश या समकोण होता है। दूसरा, समभुजाएं बराबर होती है। तीसरा, विकर्णों की लंबाई समान होती है। चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी और ये डी, जिसमें समभुजाएं ए बी बराबर सी डी के हैं। देखिए आप जो नामांकित करेंगे चित्र, अगर यहाँ ए और बी सी और डी लेंगे तो जो भुजा है ए बी की, ये वाली भुजा, इस भुजा के सामने की भुजा कौन सी हुई, सी और डी हुई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी के। ठीक, अच्छा दूसरी भुजा बी और सी, तो बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, डी और ए के बराबर। तो ए सी बराबर बी सी बराबर डी ए हुई। फिर कोण ए बी सी और डी, चारों कोण जो है 90 अंश के होंगे। कैसे, कोण ए ये बिना डी, बी ठीक, सी 90 डिग्री और ये डी, ओके ये होंगे। अच्छा कोण हो गया। अब विकर्ण, विकर्ण आपको बताए थे कि ए से सी जब हम एक रेखा खींचेंगे और बी से डी, तो ये विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण हुआ ए सी और बी सी, और ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी विकर्ण समद्विभाजक है। देखिए देखिए आयत इस प्रकार होगा, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, और जो ए होगा, बी ये भी 90, सी ठीक है, और डी और ए ठीक, ये होगा। इसके बाद विकर्ण, ये विकर्ण हुआ, इसको क्रॉस किया ठीक है, और दूसरा विकर्ण हुआ ये विकर्ण हुआ। ठीक है, ए बी, आप लोग जब चित्र बनाएंगे तो नामांकित करते समय ध्यान रखें कि तुमको ए बी सी डी किस फॉर्म में लिखना है। ठीक, समांतर चतुर्भुज का दूसरा प्रकार आता है वर्ग। ठीक, वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ए बी भुजा ए बी होगी, भुजा बी सी इसके समान होगी भुजा सी डी और भुजा डी। ठीक, देखिए ये वर्ग कहलाता है। इसमें आप देखिए कि चारों भुजाएं ए बी सी और ये डी ठीक है, ये समान है, भुजाओं की लंबाई भी समान है। ठीक, और कोण जो है वो भी अंतःकोण जो है समकोण।
प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। हम बता रहे थे आपको वर्ग के बारे में, तो इसका जो अंतःकोण है ए बी सी और डी ये समकोण होता है। ठीक, जितने भी कोण हैं ये अंतःकोण होते हैं। ए बी सी और डी, ठीक, सारे कोण जो है 90 अंश के होते हैं। तीसरा, विकर्ण परस्पर 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण AO बराबर OC, ठीक है, ये विकर्ण है। विकर्ण आपको बताएंगे A से C तो और B से D, ठीक। O बिंदु है तो AO बराबर किसके होगा, OC के, और OB जो है वो बराबर किसके होगा, OD के, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि वो समद्विभाजन हुआ। अगला कोण AOD, कोण AOD बराबर है कोण AOB के, और फिर BOC बराबर है COD के। इस सारे कोणों का जो मान है कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा। ओके, विकर्ण की लंबाई समान होती है। जो लंबाई है विकर्ण की A से C और जो B से D गई है, समान होने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि भुजा AC बराबर BD, भुजा BD क्या होती है, ये विकर्ण की लंबाई होती है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जितना भी आपको चतुर्भुज के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में आपको पढ़ाया और समझाया, आपको उसको नोटबुक में बहुत अच्छे से किताब निकाल के और ये सारे जो आपको समझा रहे हैं सब देख के, चित्र अच्छे से बना के और नामांकित करके आप उसको रखिए, पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।